नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के साथ हम एक सीरीज, पब्लिक इंटरेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसे आप पॉलिटिकल सीरीज भी कह सकते हैं, इलेक्शन सीरीज भी कह सकते हैं। लेकिन जनता को, सामान्य जनता को किस तरह से अंधेरे में रख के ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां किस तरह से काम करती हैं चुनावों में, उस विषय पर आपको इस सीरीज में जानकारी दी जाएगी, पूरी पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारा जो राजनीति, सक्रिय राजनीति में लगभग 31 या 32 साल का जो अनुभव रहा है, उसमें से काफी कुछ आपको इस सीरीज के वीडियोस में आपको जानने मिलेगा, और वो भी बिना किसी बायस या प्रेजुडिस के। हमारा जो देखने का पर्सनल, वैयक्तिक नजरिया है, व्यक्तिगत नजरिया है, उसे बाजू में रख के पूरी हकीकत, पूरा चित्र आपके सामने रखने का हमारा हरदम प्रयास रहेगा, पूरा पूरा प्रयास रहेगा। तो अभी क्योंकि आने वाले 4 अक्टूबर को राज्यसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें ये जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 6 सीटों के चुनाव होने थे। कुछ 22 सितंबर 2021 को नामांकन पत्र यानी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की अवधि थी, शुरुआत थी, तब तक भरने थे। सभी लोगों ने भर दिए और कल यानी 27 सितंबर 2021 तक विड्रॉ करने की, यानी अपने अपने नामांकन पत्र वापस लेने की एक मर्यादा थी, और वो भी पूरी हो चुकी है। और उसमें 2 लोग बिन विरोध चुने गए हैं। उसमें से महाराष्ट्र के जो एक पुणे की सीट थी, राजू सातविया ऐसा कुछ नाम था, वो कोरोना के इस पूरे इसमें उनका देहांत हो गया। तो इसके लिए वो सीट जो है कांग्रेस के वो थे, तो कांग्रेस की एक रजनीताई पाटिल ये चुन करके आई है बिन विरोध, क्योंकि उनके सामने जो भी खड़े थे उम्मीदवार, उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। और आसाम से एक सीट थी जहां पर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल, सरबंदा सोनोवाल, इन्होंने नामांकन पत्र फाइल किए थे, दायर किए थे, और उनके खिलाफ, उनके विरोध में किसी ने भी नामांकन पत्र नहीं भरे। इसके लिए वो भी बिन विरोध चुने गए, क्योंकि नामांकन पत्र भरने की डेडलाइन ऑलरेडी हो चुकी है और विड्रॉ करने की भी हो चुकी है। वो केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनको 6 महीनों के अंदर चुन करके आना संसद के किसी भी हाउस का, यानी लोकसभा से या राज्यसभा से, बंधनकारक था। तो राज्यसभा से वो चुन के आ चुके हैं। इसके अंदर क्या राजनीति चलती है या नहीं चलती है, या क्या तरीका होता है, ये पार्टियां किस तरह से अपना उम्मीदवार चुनती हैं, नामांकन पत्र भरने के पहले से लेकर चुनाव के अंत तक की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। ये आपके जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर पान खाते हैं या कोई पान खाता है तो आपको मालूम होगा कि पान में तो चूना लगता ही लगता है। लेकिन जनता को, जो पान खाते हैं नहीं खाते हैं, उनको बिना पान के संबंध के अगर चूना लगता हो तो कैसी बात हो जाएगी। वो जानकारी लेना और उनको समझना सही एंगल से, सही प्रोस्पेक्ट से, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा अंत तक देखिए। देखिए, जब कई चुनाव होने जा रहा होता है, तो जो भी पार्टी हो, पकड़ के चलेगी पार्टी एक्स, अगर वो उस राज्य में सत्ता में नहीं है, राज्यसभा ये अपर हाउस बोला जाता है, यानी ये ऊपर का सदन है। इसमें सब समझदार, होशियार, इंटेलेक्चुअल, या किसी क्षेत्र से, कला क्षेत्र हो, एक्टिंग का क्षेत्र हो, या हर क्षेत्र के समझदार लोग या नॉलेज वाले या इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिजीवी, इन लोगों को भेजा जाता है। किसी खास क्षेत्र के नॉलेज रखने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े बिजनेसमैन हो, इस तरह के लोगों के लिए ये बना है, ताकि लोकसभा से जो भी बिल पास हो तो राज्यसभा उसके ऊपर अलग अलग एंगल से दिमाग लड़ा करके वहां के सदस्य, और उस पर ये तय करे कि ये बिल सही में जनता के हित में है या नहीं है, यानी संविधान के, संवैधानिक तौर पर, क्योंकि संविधान ये जनता का हित सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया है। तो अब ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पकड़ के चलेगी पार्टी एक्स, जिस राज्य में चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य ये हर 2 साल में रिटायर होते हैं। कैसे? क्योंकि इनका जो टर्म होता है वो 5 साल का नहीं होता, वो होता है 6 साल का। तो 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इस तरह की पूरी प्रक्रिया है। तो ये जो उम्मीदवार चयन होता है, ये जो पार्टी एक्स होती है, ये अगर वो राज्य में सत्ता में है तो अपने उम्मीदवार को तो चुन करके लाएगी। अब जैसे
कि महाराष्ट्र का जो विषय चल रहा था कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो एक्सपायर हो गए, जिनका देहांत हो गया, उनके पत्नी को टिकट दी जा सकती थी। इस तरह का आप कोई भी केस ले लीजिए भारत में, तो अगर इस तरह का देहांत होता है, बाई इलेक्शन होता है, अभी बाई इलेक्शन की बात चल रही है, तो बाई इलेक्शन पे ही बात करेंगे, तो उनके जो भी नेक्स्ट ऑफ किन है उन्हें टिकट दिया जा सकता था, लेकिन वहां से उस पार्टी के नेताओं को कुछ मिलना नहीं, आना जाना नहीं है, तो वहां पर कोई धड़ धाकट यानी श्रीमंत या पैसे वाले लोगों को वो टिकट दे देते हैं। अब उनके सामने पैसे वाला खड़ा है, पैसे वाली व्यक्ति है, या दम वाली ताकत वाली, जो भी तरीका हो, या राजनीतिक ताकत, ज्यादा कनेक्शन, ज्यादा बोल, ज्यादा पावर, या जो भी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उसके सामने पार्टी वाई है। अब वो पार्टी वाई क्या करती है उस समय ऐसे हालात में, तो पार्टी वाई एक विषय ये करती है कि अगर उनकी केंद्र में सत्ता है या नहीं है, या उनका जो वातावरण है उस राज्य में केंद्र में सत्ता होते हुए भी उनके पास कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसे इंसान को वो नॉमिनेशन यानी नामांकन पत्र दे देते हैं, टिकट दे देते हैं राज्यसभा के चुनाव की, जो कि सामने वाले के, अगर वहां पर ऐसी परिस्थिति है कि सामने वाले के विधायकों को मैनेज करके अपनी तरफ मतदान करके कुछ करवाया जा सकता है और सीट लाई जा सकती है, तो फिर कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई पावरफुल इंसान को टिकट दी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति नहीं हो तो समझ जाना वो पार्टी उस प्रांत में, उस राज्य में या उस प्रदेश में उसकी हालत बहुत खराब है, सबसे पहली बात। और अगर उसकी हालत खराब है तो वो ऐसे उम्मीदवार को देंगे जिसे कोई अनुभव नहीं है, इसके पहले भी उसे ऐसे वार्ड में, महानगर पालिका, नगर पालिका या जिला परिषद या ग्राम पंचायत में ऐसे वार्ड से, ऐसी जगह से टिकट दी गई होगी, वो हारने वाले वार्ड से, वो हारने वाली व्यक्ति होगी। सबसे पहले चुनाव तो इस तरह से होता है कि या तो पीछे लेना है तो भी ऐसी व्यक्ति चाहिए, या फिर वो हार जाए तो चलेगा तो भी ऐसी व्यक्ति लगती है, और उस व्यक्ति को चयन करके, और उससे मिलना कुछ नहीं, ना पार्टी को ना पार्टी के नेताओं को, तो कुछ लेने देने का तो सवाल है ही नहीं। फिर अगर जो पार्टी सत्ता में है, जिसका वो बहुमत है, पार्टी एक्स, अगर उनके नेताओं से या उनके उम्मीदवार से कुछ प्राप्त होता है तो वो लेकर के, या तो अपना जो भी जिस तरह की भी प्राप्ति हो, हम कोई धन की बात नहीं कर रहे और हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या किसी स्पेसिफिक पार्टी की तरफ इशारा भी नहीं कर रहे, तो वो प्राप्ति करके या तो अपना नामांकन पत्र वापस ले लेते हैं या फिर उसे हारने देते हैं। लेकिन इन दोनों ही हालात में ये उम्मीदवार को फायदा नहीं होता। एक हालत में उम्मीदवार को फायदा होता है, वो भी आपको बताएंगे। वो नामांकन पत्र वापस लेने तक जितना अपना अरेंज करवाता है, जो भी मदद जिस भी स्वरूप की हो, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से जो भी वो अरेंज कर सकता है वो करता है, वो उसका लाभ हो जाता है। जब वो वापस ले लेता है तो उसका लाभ हो गया, क्योंकि वो तो अगर उससे वापस मांगे वो कहेगा भाई खर्चा हो गया, वो तो हो गई चीज। और दूसरा, जो सामने वाले पार्टी से कुछ लाभ हुआ है वापस लेने के लिए, तो ऐसे लाभ को वहां पार्टी का जो शीर्ष नेता है उस प्रदेश में, उस प्रांत में, जिसने केंद्र को रिकमेंड किया है इसका नाम उम्मीदवार का, वो अपना लाभ खुद ही ले लेता है, या जो भी उसको पार्टी के वरिष्ठों के साथ शेयर करना नहीं करना है वो हालात वो उनके वो देख लेते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्शन लड़ी जाती है तो सबसे ज्यादा लाभ उस उम्मीदवार का होता है, क्योंकि हारना है उसे भी पता होता है, उसके वरिष्ठों को भी पता होता है पार्टी में। लेकिन जो मदद के स्वरूप में जो भी मदद मिलती है वो उनका लाभ होता है, क्योंकि ऐसे चुनाव में ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन ये लोग कुछ बेवकूफ बनाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट को, और वो लाभ करके लेते हैं। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, चुनाव करते समय ये उसी समय तय होता है, चुनाव के पहले जब नामांकन पत्र के लिए उम्मीदवार तैयार करना होता है या तय करना होता है, उस समय ही वरिष्ठ नेता तय कर चुके होते हैं अपने मन में कि किस तरह से क्या करना है, क्योंकि अगर ये तय नहीं हो तो किसी का लाभ नहीं होगा। इस तरह की ये ओवरऑल सिचुएशन होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली आजकल की राजनीति जो है वो सिर्फ अपना स्वार्थ और अपना फायदा और अपना लाभ देखने के लिए है, इस तरह की परिस्थिति है। अब इसके अंदर जैसे सोनोवाल जी के बारे में बता रहे थे, उनके खिलाफ तो किसी ने नामांकन पत्र भरे ही नहीं, अर्जी दी ही नहीं, तो लकी हैं। तो इस तरह की भी राजनीति होती है कि पता होता है कि वहां कोई नहीं है और इनको लाना जरूरी है, इस तरह का भी चलता है। तो ऐसे कई प्रकार होते हैं जहां पर लोकसभा या विधानसभा की, क्योंकि ये राज्यसभा, ये राज्य में विधान परिषद
के तौर पे पकड़ी जाती है पुरुष राज्य तक के सीमा के लिए, और लोकसभा केंद्र के लिए होती है। लोकसभा मतदान क्षेत्र में 6 विधानसभा मतदार संघ आते हैं और हर विधानसभा मतदार संघ में लगभग 6 या 7 नगर पालिका या महानगर पालिका के वार्ड आते हैं, क्योंकि एक महानगर पालिका या नगर पालिका की जो आबादी होती है वो लगभग 50,000 के आसपास होती है। तो अगर 6 आते हैं तो 3 से 3.5 या 4 लाख तक एक विधानसभा क्षेत्र होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख से 4 लाख। और एक लोकसभा क्षेत्र जिसमें 6 विधानसभा मतदार संघ या 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वो उसका और 6 गुना हो गया, यानी आप पकड़ लीजिए 18 लाख से 24 लाख के आसपास एक लोकसभा मतदार संघ होता है। तो इस तरह की ये पूरी रचना होती है। ये हालांकि नागरिक शास्त्र में यानी सिविक्स में हमें स्कूल में पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है, इस तरह की पूरी आंकड़ेवारी नहीं होती। ये जो प्लानिंग हमने बताई राजनीतिक पार्टियों की, इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती। ये जो छक्के पंजे हैं, इसकी जानकारी इन राजनेताओं के साथ में, राजनीतिक नेताओं के साथ में बैठकर ही ये जानकारी प्राप्त होती है, या इनके साथ मैत्री दोस्ती में शायद जानकारी प्राप्त हो जाए, या इनके बीच में अगर आप काम करते हो तो आपको ये पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह की जानकारी खुलेआम कहीं अवेलेबल नहीं है, न ये जानकारी मीडिया देती है कि किस तरह से प्लानिंग की जाती है, और ना ही सोशल मीडिया में कोई आगे आकर के ये जानकारी बताने को या देने को तैयार होता है। तो हमने सोचा कि इस तरह की अलग ये जानकारी है, हम अपने दर्शकों के लिए खास ये यूट्यूब के हमारे चैनल के माध्यम से हम उपलब्ध करा दें, हमारे वीडियोस के माध्यम से। तो ये श्रृंखला आप शुरू हुई, ये सीरीज, आप सभी से निवेदन है कि इस सीरीज के और हमारे चैनल के आने वाले सभी वीडियो को जरूर देखें। आपको आज के जो वीडियो का जो कंटेंट है वो किस तरह से लगा, ये आपको कैसा लगा, इसकी आपकी राय जो इस बारे में है वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके इसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को तुरंत ऑन कर दे, ताकि आपको हमारे इसी तरह के वीडियोस की, इस श्रृंखला के वीडियोस की या दूसरे वीडियोस की जो हमारे चैनल पर आएंगे, हम अपलोड करेंगे आपके लिए जानकारी देने के लिए, वो आपको तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त हो। तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। और अगर आपको किसी और विषय पर जानकारी की जरूरत है तो वो भी आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस विषय पर वीडियो बनाकर हमारे वीडियो के माध्यम से आपको सही सही जानकारी पहुंचा सके, और आप सही सही जानकारी हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने के बाद तुरंत आप सही सही जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।